हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो जैसे कि हम बात करें, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इम्पोर्टेंट वोकेबलरी का डे 2, यानी कि इसमें हम 6 इम्पोर्टेंट वोकेबलरीज की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट वोकैब विद एग्जांपल विद मीनिंग समझाए थे। आई होप आपने उसको देखा होगा। तो डे 2 में मैं इंपॉर्टेंट 6 लेकर आया हूं। ये उससे थोड़ी सी मीडियम लेवल की हैं, वो बहुत इजी थी, ये थोड़ा उससे ऊपर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डे बाय डे मैं इंक्रीज करता जाऊंगा इनका लेवल, और आपको उन पर प्रैक्टिस करनी है, उनको बोलना है, उसके मीनिंग को याद करना है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और साथ ही साथ सेंटेंस जो मैं आपको एक वोकैब पे 5-5 करा रहा हूँ उनको भाई बोलने की प्रैक्टिस करिएगा मेरे साथ साथ, बाद में बोलने की प्रैक्टिस करिएगा, और फिर खुद से कितने भी 5-10 जितने आप बना सकते हैं सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो ये वोकैब है वो आपके माइंड में एकदम सेट होती जाएंगी और आपको वो लंबे समय तक याद रहेंगी। भाई प्रैक्टिस और रिवीजन मस्ट है, ये आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी वोकैब अच्छी हो, और आपकी वोकैब अच्छी होगी तो आपकी इंग्लिश भी खुद ब खुद आपका क्या होता चला जाएगा, इंप्रूव होती चली जाएगी इंग्लिश। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर ले, उसके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज, बात करें नंबर 1 की। यहां पर मैंने लिखा एज्यूम। एज्यूम का मतलब क्या होता है, देखिए टू सपोज समथिंग विदाउट प्रूफ, यानी कि कोई भी चीज को, किसी भी चीज को मान लेना बिना किसी पुष्टि के, बिना किसी प्रूफ के, यानी कि आप बिना कुछ जाने पहचाने उस चीज को एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स की मदद से हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको भाई 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं इसी एक वोकैब के। तो चलिए नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए मैंने मान लिया कि उसे उत्तर पता है। भाई मैंने पहले ही मान लिया, अब उसे पता हो या ना पता हो तो आई एज्यूम्ड ही न्यू द आंसर। टेंस के अकॉर्डिंग आप इसका यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट में है तो कोई और वर्ब आएगी, पास्ट में अलग, फ्यूचर में अलग। अगर मैं बात करूं एज्यूम, एज्यूम्ड, और थर्ड भी हो जाएगी एज्यूम्ड। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 फॉर्म हो गई इस वर्ब की। तो यहां पर एज्यूम्ड सेकेंड फॉर्म यूज हुई, आई एज्यूम्ड ही न्यू द आंसर। मैंने मान लिया कि उसे उत्तर पता है। आइए बात करें नंबर 2 की। चीजों को जल्दी मत मान लो, मतलब कोई भी चीज इतनी जल्दी माननी नहीं चाहिए। तो डोंट एज्यूम थिंग्स टू क्विकली। डोंट एज्यूम, अब देखिए यहां पर डू नॉट, डज नॉट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट की बात हो गई, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि एज्यूम होती है वही आ जाएगी। डोंट एज्यूम थिंग्स टू क्विकली, चीजों को जल्दी मत मान लो। बात करते हैं नंबर 3 की। उसने मान लिया कि मैं व्यस्त था। पास्ट की बात हो गई कि भाई उसने मान लिया कि मैं व्यस्त था। अब शी एज्यूम्ड आई वॉज बिजी। अब एज्यूम्ड की यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आ गई एज्यूम की, जो कि होती है एज्यूम्ड, क्योंकि पास्ट, सिंपल पास्ट की बात हो रही है। और जब हमें यहाँ पर जेंडर नहीं पता होता तो हम ही या शी किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ही एज्यूम्ड भी हो सकता है, लेकिन अगर जेंडर गिवन होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर देंगे। तो शी एज्यूम्ड आई वॉज बिजी, उसने मान लिया कि मैं व्यस्त था। अब बात करें नेक्स्ट की। हमने मान लिया था कि बारिश होगी। भाई हम पहले ही मान चुके थे कि बारिश होगी ही होगी। तो देखिए वी एज्यूम्ड इट वुड रेन। वी एज्यूम, मान लिया था, पास्ट, सिंपल पास्ट की बात हो गई, जहां पर यूज होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का, जो कि आपकी होती है एज्यूम्ड। तो
वी एज्यूम्ड इट वुड रेन, हमने मान लिया था कि बारिश होगी। इस वोकैब का लास्ट सेंटेंस देखते हैं। उसने मान लिया था कि सब कुछ ठीक है। उसने मान लिया था कि सब कुछ ठीक है। ही एज्यूम्ड एवरीथिंग वॉज फाइन। ही एज्यूम्ड एवरीथिंग वॉज फाइन। तो इस तरीके से आप इस वोकैब को बोल बोलकर प्रैक्टिस करेंगे, हिंदी के भी सेंटेंस बोलेंगे, फिर उनको ट्रांसलेट करेंगे। ऐसे आपका भी देखो वोकैब भी ठीक होता चला जाएगा और आपकी जो ट्रांसलेशन है वो भी इम्प्रूव होती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। नंबर 2 वोकैब है हमारा मेंटेन। तो अगर नंबर 2 वोकैब की बात करूं तो क्या है? मेंटेन। इसका मतलब होता है बनाए रखना। अब क्या बनाए रखना? टू कीप समथिंग इन गुड कंडीशन और कंटिन्यू समथिंग, यानी कि अभी भी कुछ आप चीज भाई क्या करके अच्छी कंडीशन में उसको रखे हुए हैं और आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। नंबर 1, मैं एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैं हेल्दी रहने का प्रयास करता हूँ, मेंटेन रखता हूँ अपनी हेल्थ को। तो आई ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आई ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो मेंटेन मतलब बनाए रखना किसी भी चीज को। नंबर 2, वह अपनी कार का अच्छी तरह रख रखाव करती है। रख रखाव यानी कि मेंटेन करके रखती है अच्छे से कार को। तो शी मेंटेन्स हर कार वेल। शी मेंटेन्स हर कार वेल। नंबर 3, अनुशासन बनाए रखना कठिन है। अनुशासन बनाए रखना कठिन है। इट्स हार्ड टू मेंटेन डिसिप्लिन। इट्स हार्ड टू मेंटेन डिसिप्लिन। नेक्स्ट की बात करें, वे अच्छे संबंध बनाए रखते हैं। वे अच्छे संबंध बनाए रखते हैं। दे मेंटेन गुड रिलेशंस। दे मेंटेन गुड रिलेशंस। लास्ट की बात करें, आपको स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। आपको स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। तो यू शुड मेंटेन क्लीनलीनेस। यू शुड मेंटेन क्लीनलीनेस। तो आइए बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। भाई इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले मेंटर एनएसए को, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, वो भी बेहद डिटेल में। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो नंबर 3 है हमारा सजेस्ट। अब सजेस्ट का क्या मतलब होता है? सुझाव देना, राइट? यानी कि टू ऑफर एन आइडिया और प्लान। भाई सुझाव दे देते हैं, जैसे हम सजेस्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब वही होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर 1, मैं सुझाव देता हूं कि एक ब्रेक लें। भाई मैं एक सजेशन देता हूं, सजेस्ट कर रहा हूं मैं कि भाई ब्रेक ले लेना चाहिए। तो आई सजेस्ट टेकिंग अ ब्रेक। आई सजेस्ट टेकिंग अ ब्रेक। नंबर 2, क्या आप कोई अच्छी किताब सुझा सकते हैं? क्या आप कोई अच्छी किताब सुझा सकते हैं? कैन यू सजेस्ट अ गुड बुक? कैन यू सजेस्ट अ गुड बुक? नंबर 3, उसने एक नया विचार सुझाया। सुझाया सजेस्ट किया मतलब शी सजेस्टेड अ न्यू आइडिया। शी सजेस्टेड अ न्यू आइडिया। नेक्स्ट बात करें, उसने कार से जाने का सुझाव दिया। भाई सजेस्ट कर देते हैं ना कि भाई कार से जाना चाहिए, तो सजेस्ट करना। तो ही सजेस्टेड गोइंग बाय कार। ही सजेस्टेड गोइंग बाय कार। लास्ट की बात करें, आप क्या सुझाव देते हैं कि हम क्या करें? भाई किसी से सुझाव मांग रहे, भाई कुछ सजेस्ट करो मैं क्या करना चाहिए। तो व्हाट डू यू सजेस्ट वी डू? व्हाट डू यू सजेस्ट वी डू? आइए नंबर 4 पर बढ़ते हैं। रिक्वायर। रिक्वायर का क्या मतलब होता है? यानी कि जरूरत होना, आवश्यक होना। तो टू नीड समथिंग, किसी चीज की जरूरत होना, रिक्वायर होना। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। नंबर 1, इस नौकरी के लिए अनुभव आवश्यक है। मतलब
दिस जॉब रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, तो किस चीज़ की ज़रूरत हुई? एक्सपीरियंस की। और यहाँ पर आवश्यक है तो आवश्यक के लिए हमने लगाया रिक्वायर। तो दिस जॉब रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, इस नौकरी के लिए अनुभव की आवश्यकता है या अनुभव आवश्यक है इसके लिए। नंबर 2, यात्रा के लिए आपको वीज़ा चाहिए। यात्रा के लिए आपको वीज़ा चाहिए, तो यू रिक्वायर अ वीज़ा टू ट्रेवल। यू रिक्वायर अ वीज़ा टू ट्रेवल। नंबर 3, क्या इसके लिए कोई दस्तावेज चाहिए? भाई क्या इसके लिए कोई दस्तावेज चाहिए? क्या आवश्यकता है, जरूरी है? तो डज इट रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट्स? डज इट रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट्स? नेक्स्ट, इस कार्य के लिए ध्यान आवश्यक है। द टास्क रिक्वायर्स फोकस। द टास्क रिक्वायर्स फोकस। नंबर 5, लास्ट एग्जाम्पल है इसका। इसके लिए धैर्य और समय की जरूरत होती है। इसके लिए धैर्य और समय की जरूरत होती है। इट रिक्वायर्स पेशेंस एंड टाइम। इट रिक्वायर्स पेशेंस एंड टाइम। आइए बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। अवॉइड, बचना किसी चीज से, अवॉइड कर देना। टू कीप अवे फ्रॉम समथिंग, बचा कर रखना या फिर अपने आप को उस चीज से दूर रखना, अवॉइड कर देना। एग्जाम्पल से समझते हैं। जंक फूड से बचें। अवॉइड जंक फूड। जंक फूड से बचें, अवॉइड जंक फूड। वह लंबी बातचीत से बचता है। ही अवॉइड्स लॉन्ग कॉन्वर्जेशंस। ही अवॉइड्स लॉन्ग कॉन्वर्जेशंस। वह लंबी बातचीत से बचता है, अवॉइड करता है। नंबर 3, गलतियों से बचने की कोशिश करें। गलतियों से बचने की कोशिश करें। ट्राई टू अवॉइड मिस्टेक्स। ट्राई टू अवॉइड मिस्टेक्स। नंबर 4, हमने व्यस्त सड़क से बचाव किया। हमने व्यस्त सड़क से बचाव किया। वी अवॉइडेड द बिजी रोड, यानी कि जहाँ पर ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा जाता हो तो वी अवॉइडेड द बिजी रोड। वी अवॉइडेड द बिजी रोड। नेक्स्ट, आपको बुरी आदतों से बचना चाहिए। आपको बुरी आदतें अवॉइड करनी चाहिए। तो यू शुड अवॉइड बैड हैबिट्स। यू शुड अवॉइड बैड हैबिट्स। आइए लास्ट की बात करते हैं, नंबर 6 की। इस वीडियो की लास्ट वोकैब है। अभी तक अगर आप लोगों ने मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी ही डिटेल में, इतनी इंटरेस्टिंग वे में वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए नंबर 6 है हमारा प्रेफर, यानी कि ज़्यादा पसंद करना। टू लाइक वन थिंग मोर देन अनदर, मतलब कि दोनों में से किसी एक को ज़्यादा पसंद करना, जिसको आप प्रेफर करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे चाय कॉफ़ी से ज़्यादा पसंद है। तो कॉफ़ी से ज़्यादा क्या पसंद है? चाय। तो आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी। आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी। नंबर 2, क्या आपको सुबह की सैर पसंद है? क्या आपको सुबह की सैर पसंद है? डू यू प्रेफर मॉर्निंग वॉक्स? डू यू प्रेफर मॉर्निंग वॉक्स? नंबर 3, वह अकेले काम करना पसंद करती है। अकेले, तो शी प्रेफर्स वर्किंग अलोन। शी प्रेफर्स वर्किंग अलोन। नेक्स्ट, वे ऑनलाइन कक्षाएं पसंद करते हैं, मतलब ऑफलाइन से ज़्यादा वो ऑनलाइन जो कक्षाएं होती हैं उनको पसंद करते हैं। तो दे प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस। दे प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट की बात करें, वह घर पर रहना पसंद करता है। बाहर जाने की बजाय वह घर पर रहना पसंद करता है। ही प्रेफर्स स्टेइंग एट होम। ही प्रेफर्स स्टेइंग एट होम। तो आज हमने बात की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 वोकेबलरीज की, और टोटल हमने 30 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया। मतलब एक वोकैब पर 5-5 सेंटेंसेस हमने ट्रांसलेट किए। तो आप इन पर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, बिना रिवीजन के आप लोग इसको नहीं सीख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं भाई रियली में आप सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं,
तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के साथ और अच्छी इंपॉर्टेंट वोकैबलरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।